हृदय से स्वागत करते हैं। मैं योगिता साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आप सभी अतिथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आइए इस छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन का आगाज करते हैं। मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें और इस विमोचन के लिए आप खुले हृदय से इसका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे अतिथियों का आगमन हो चुका है। विभाग की तरफ से मैं सर्वप्रथम माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और विभाग की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुखिया के स्वागत के लिए मैं इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री के श्रीवास्तव जी, उप संचालक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। आप आएं और मुख्यमंत्री जी का पुष्प से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुणेश्वरी साहू, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदा बाजार। आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्प से स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इसके पश्चात श्रीमती तुलिका पांडे, आप आएं और हमारे मुखिया का स्वागत करें। श्रीमती तुलिका पांडे, महिला उद्यमी। स्वागत की इस कड़ी में इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री जागेश्वर साहू जी, उप संचालक उद्योग संचालनालय। आप आएं और आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मैं चाहूंगी कि सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण हृदय से स्वागत करें और अपनी करतल ध्वनि से इस सभागार को गुंजायमान करें। इसके पश्चात मैं माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए श्रीमती एमेश्वरी साहू, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय, आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए श्रीमती एमेश्वरी साहू, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय, आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं मंच पर श्रीमती रेखा छत्री जी, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय, आपको आमंत्रित करती हूं। वन एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आप आए और पुष्प से हमारे मंत्री जी केदार कश्यप जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती गरिमा पांडे, उप संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का पुष्प से स्वागत करें। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, इसके पश्चात मैं श्री प्रांचल साव, आपको आमंत्रित करती हूं, सहायक संचालक उद्योग संचालनालय। आप आए और मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी का पुष्प से स्वागत करें। अतिथि देवो भव, इस परंपरा को सार्थक सिद्ध करते हुए हमारे सभी अतिथि हमारे देव के रूप में विराजमान हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन में। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके पश्चात ये नीति जो प्रदेश को विकास के नए आयाम स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग की ओर से स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रभात मलिक जी, संचालक उद्योग संचालनालय। आप आएं और हमारे आज के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथियों, विशेष अतिथियों, उद्यमियों, उद्योगपति एवं समस्त गणमान्यों का स्वागत करें। श्री प्रभात मलिक जी, संचालक उद्योग संचालनालय। नमस्कार। आज उद्योग विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-30 के उद्घाटन के अवसर पर
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं विभाग की ओर से मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव महोदय तथा उद्योग जगत से आए उद्योगपति, मीडिया के संपादकगण और विभाग के अधिकारीगण का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्योगों का विकास है और यह औद्योगिक विकास ही इस प्रदेश के संपूर्ण विकास को भविष्य में दिशा देगा। इसी उद्देश्य से ये औद्योगिक नीति की संरचना विभाग द्वारा की गई है और हमारा एक जो मोटो है, आप हैं तो हम हैं। हमारी आशा है कि इस औद्योगिक नीति से उद्योग आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर श्री शफी खान, सहायक प्रबंधक CSIDC, आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और पुष्प गुच्छ से माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का स्वागत करें। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 जिसके विमोचन के लिए हम यहाँ हैं। आइए अब हम विस्तार से इस नीति के बारे में जानते हैं और इस पर प्रस्तुतिकरण के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री रजत कुमार जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, श्री रजत कुमार जी। नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हमने आपकी टेबल पर ब्रोशर के माध्यम से जो नीति की मुख्य विशेषता है उसको सामने रखा है। जो एजेंडा आपकी टेबल पर है उसके QR कोड के माध्यम से आप नीति को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने नीति को अपनी वेबसाइट पर भी डाला है, बट आज जब यहाँ पर हम इस नीति के विमोचन के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस नीति की विशेषताओं के साथ साथ इस पर भी प्रकाश डालें, इसके बैकग्राउंड पर प्रकाश डालें कि किस तरह से इस नीति को हमने बनाने की कोशिश की है और किस तरह से हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस नीति को सफल बनाने में आपके सहयोग से आगे बढ़ें। औद्योगिक विकास नीति, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो श्री रतन टाटा जी को हम याद करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे वे, और उन्हीं को याद कर कर उद्योगिक नीति का मतलब, क्योंकि एक तरह से वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे कि किस तरह से उद्यमिता को आगे ले जाया जा सके। इसी श्रेणी में जिस तरह से जब हम मार्गदर्शन हम की बात करें, साथ साथ आखिर इस नीति को बनाने में हमने प्रेरणा कहां से ली। सबसे पहले हमें प्रेरणा मिली इस नीति को बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। उन्होंने अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स के माध्यम से हमें बताया कि किस तरह से हम इस नीति को बनाते समय समावेशी विकास का ध्यान रखें। हम इस बात का ध्यान रखें कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को हम किस तरह से अग्रणी बना सकें, साथ साथ किस तरह से सब्सिडी और अनुदानों को इस तरह से डिजाइन करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को उसका लाभ मिल सके। हमें प्रेरणा मिली हमारे उद्योग मंत्री जी से, जो खुद एक कोरबा जिले जो एक उद्योग नगरी से आते हैं, जहां पे हमेशा उन्होंने उद्योगों का समर्थन किया। कैबिनेट की बैठकों में और पॉलिसी की चर्चाओं में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, जिन्होंने हमें इस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की आइडिया दिया, हमारे अन्य मंत्रीगण जो आज मंचासीन है, जिन्होंने अलग अलग बैठकों में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमें बताया, उद्योगों की बातों को हमें बताया, ताकि हम इस नीति को आगे ले जा सकें। और इस पूरी श्रृंखला में हमें निरंतर सहयोग मिलता रहा हमारे मुख्य सचिव महोदय से, जिनको न केवल नेशनल बल्कि कॉमर्स में, उद्योग में, इंटरनेशनल लेवल पे अनुभव था। उन्होंने अपनी सेवा विदेश में भी दी है कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए, और उनके अनुभव से भी हमने इस नीति में अलग अलग पहलुओं को सम्मिलित किया है।
जब हम उद्योग नीति की बात करें, आखिर हमारे सहयोगी कौन रहे? हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के साथी जो निरंतर यहाँ की सक्सेसफुल स्टोरीज को देश भर में बताते रहे, उद्योगी की जो समस्या है उसके बारे में हमें निरंतर परिचित कराते रहे, ताकि जो उद्योगों की समस्याएं हैं उनको हम समाधान कर सकें। उनके लेखों के माध्यम से, उनके डिस्कशन के माध्यम से, उनकी रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे जितने भी मीडिया साथी हैं उन सब की मदद से हमने कोशिश की कि उसकी जितनी भी उनकी बातें हैं उसको हम किस तरह से इस उद्योग नीति में एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया और आज बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट जगहों पर वो एडिटर की तरह बैठे हैं, वहां पे स्थापित हैं। आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। मीडिया के बाद हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये नीति हमने समर्पित किसे की है। छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के उद्यमी हैं उन्होंने समय समय पर साहस दिखाया, रिस्क ली, डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने एक्सपैंड किया और उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर अपने आप को यहाँ पर इस राज्य में रोजगार सृजन किया। हमारे पास बहुत सारे उद्यमियों के उदाहरण हैं जिन्होंने मेहनत करके, साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश की और जिन्होंने इस राज्य का नाम रोशन किया। उदाहरण के तौर पर राजनांदगांव से एक छोटे पोल्ट्री फार्म से शुरू कर आज एशिया के टॉप 5 पोल्ट्री फार्म्स में लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसके अलावा एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके हमारे राज्य के उद्योगों ने आज देश में जितने भी रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, लोहे के ब्रिज बन रहे हैं, उसमें लोहा सप्लाई किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से। तो ये बहुत बड़ा एक साहस का काम है, एक बहुत मेहनत का काम है, इस राज्य को आगे ले जाने का काम है। हमने देखा कि कुछ इस्पात विद्युत से अपना काम शुरू किया, परंतु धीरे धीरे कर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और लोगों को प्रेरणा दी कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो और फ्रोजन फूड में अपना नाम देश विदेश में बनाया। कुछ हमारे यहाँ पे एक महिला उद्यमी भी हैं जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा छोड़कर कृषि के क्षेत्र में कृषि मशीनों का उत्पादन शुरू किया और एक बहुत बड़ा नाम न केवल राज्य में बल्कि देश भर में कमाया। हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जो टायर ट्रेडिंग से 1970 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे डेवलप कर इतना डाइवर्सिफाई किया कि इस्पात, ऊर्जा, खनन और भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस राज्य को आगे ले जाने में अपनी पूरी कोशिश की। जब उन्हें लगा कि ट्यूबुलर पुल बनाने में मुश्किल हो रही है, उन्होंने नई टेक्निक को अपनाया और खुद बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे साहसी उद्योग इस राज्य से ही हैं और उन्होंने इस राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे यहाँ ऐसे उद्योग हैं जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बनाते हैं जो देश की सार्वजनिक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ के उद्योगों ने कोशिश की कि वो एक स्टील सिटी भिलाई में एक भारतीय रेल के लिए शेल का उत्पादन किया जा रहा है और वो भी प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ से उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, कुछ उद्यमी ऐसे हैं डाइवर्सिफिकेशन में उन्होंने नई कीर्तिमान रचे। उन्होंने शुरू किया अलग अलग 5 दशक तक अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन साहस करके उन्होंने डेयरी में भी अपना डाइवर्सिफाई किया और राज्य को बहुत आगे लेकर गए। आज एक छोटे से स्केल पे व्यवसाय शुरू करने वाले कुछ उद्योग हैं जिन्होंने पूरे देश में ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बनाई। तो इस तरह से इस राज्य में जितने भी यहाँ के उद्योग हैं, हम पूरे 25,000 उद्योगों को ये पॉलिसी समर्पित है। कोशिश है कि इस पॉलिसी के माध्यम से आपने जो मेहनत की है उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत के बाद ही राज्य में कर की प्राप्ति होती है, रोजगार सृजन होता है। तो ये पॉलिसी उसी दिशा में एक कदम है। और जब हम इस पॉलिसी के निर्माण में तैयारी कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पूर्व में पता नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि देश में लग्जरी एसेंशियल ऑयल छत्तीसगढ़ से बनकर पूरे देश विदेश में जाता है? ये चीज शायद मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन जब हम योजना बना रहे थे कि कौन से सेक्टर्स को हम प्राथमिकता दें, कौन से सेक्टर्स यहाँ पनप रहे हैं, तो हमने ये तथ्य हमें पता चला। छत्तीसगढ़ है कि जहां से दुर्ग की एक कंपनी ने इसरो के लॉन्च पैड के उपकरणों का निर्माण किया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के बिरकोनी में बनाए जाने वाला शियो एंड कोको बटर
बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स और यूरोप के अन्य देशों में बेचा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे भी उत्पादन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स, मेसर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ की पीआर एजेंसीज और ब्रांडिंग कंपनी कर रही हैं। भिलाई के स्थापित एक आईटी कंपनी ने धीरे धीरे एआई और आईटी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत सारे थे। हमारी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दें, क्योंकि हमने जब पॉलिसी बनाई तो देखा कि अगर कुछ क्षेत्र में कुछ उद्योगों ने सक्सेस हासिल की है तो हम किस तरह से उस सक्सेस को अपनी पॉलिसी में कैप्चर करें ताकि और बहुत सारे उद्यमी उस तरह के इस राज्य में खड़े हो सकें। अब जब हम उद्योग नीति की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं, उसकी डिटेल्स आपके पास जरूर है, लेकिन साथ साथ में हमने कोशिश की है कि ब्रीफ डिटेल्स आपको बताएं। आज छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024-30 के इस विमोचन समारोह में मंच में विराजमान हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री श्री अरुण साव जी और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री केदार कश्यप जी, राम विचार नेताम जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, श्री प्रभात मलिक जी, निदेशक उद्योग विभाग, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग विभाग के अधिकारीगण, विशेषकर जिन्होंने बहुत मेहनत किया है इस उद्योग नीति को बनाने में, और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, आप सब लोग आज के इस अवसर पर यहां पर पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबका जय जोहार करता हूं। हमारी सरकार के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। इन महीनों का हर दिन हमने छत्तीसगढ़ के भविष्य के निर्माण के लिए खर्च किया है। आज का यह दिन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपनी नई औद्योगिक विकास नीति लागू कर रहे हैं। मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नई औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है और सभी की सहभागिता से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में मीडिया के साथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से यह राज्य की 6वीं उद्योग नीति है। प्रत्येक नीति 5 वर्षों के लिए बनाई जाती रही है। प्रत्येक 5 वर्षों में सरकार की प्राथमिकता, सरकार एवं प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताएं, रोजगार के नए अवसरों के स्रोत एवं प्रकार समय समय पर बदलते रहते हैं। आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर अब तक उद्योग नीतियों का निर्धारण किया जाता रहा है, परंतु यह पहली बार है जब हमने देश की स्वतंत्रता के अमृतकाल के साथ ही विजन 2047 के अनुसार विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लक्ष्य
तय किए हैं। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की समस्या को दूर करने का प्रयास भी हमने किया है। इससे भी आगे बढ़कर हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे 20 पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। साथियों, देश में पहली बार किसी राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति को रोजगार परक बनाया है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। अभी तक प्रदेश की नीतियां उद्योगों के विकास की परिकल्पनाओं पर आधारित होती थीं। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योग की तरह ही तमाम छूटें और रियायतें देने का प्रावधान पहली बार किया है। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है। आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहां पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि आवंटित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमने निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के नियमों में ढील दी है। पूर्व के न्यूनतम 20 एकड़ के स्थान पर अब हमने 15 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हम संभवतः देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्यमियों के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस नीति के माध्यम से हमने उनमें से अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा ध्येय है कि यहाँ के कच्चे माल का अंतिम उत्पाद अधिक से अधिक कहीं पर तैयार हो ताकि स्थानीय संसाधनों से अधिक स्थानीय विकास किया जा सके। शासन स्तर पर हम युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसरों का सृजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच है कि हमारे युवा पाने वालों के साथ साथ देने वाले भी बने, वे उद्यमी बने और स्वयं भी रोजगार के अवसरों का सृजन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का संदेश दिया है। इस नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने इस लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास किया है। हमने नई नीति में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है और उनका निराकरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है व्यापार उद्योग की सुगमता से
जीवन की सुगमता के लक्ष्य को हासिल करना। हमारी नीति नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं सहजता से हासिल करने में सहायक होंगी। साथियों, राज्य को देश का कोर सेक्टर हब कहा जाता है। आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब देश में लोहे का भाव पंजाब के गोविंदगढ़ या महाराष्ट्र के जालना में तय नहीं होता। अब यह छत्तीसगढ़ तय करता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि यही व्यवस्था अब अन्य व्यवसायों में भी बने। मैं इसके लिए आप सबसे समय समय पर सुझाव भी लेता रहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करने में होने वाले व्यय जैसे बिजली, परिवहन, कुशल कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम करने के लिए समर्पित हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक औद्योगिक विद्युत अधोसंरचना जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेसवे, रेल विस्तार, पावर ग्रिड आदि पर हम प्रतिवर्ष राज्य के जीएसडीपी का 1% व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समस्या हेतु निराकरण प्रणाली विकसित करेंगे, जिसमें हम 7 दिनों में समस्या निराकरण की जिम्मेदारी लेंगे और जिसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी। उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक तरफ हम न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30% सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लाट आपके आवेदन के 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि उद्योग की स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता न पड़े। उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलतें दी जाएगी। आपकी सहूलतों के लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो आपके घर बैठे आपकी प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे। इस नीति को तैयार करने में आप लोगों के कीमती सुझाव और हमारे अधिकारियों की कड़ी मेहनत लगी है। मैं सभी औद्योगिक संघों, व्यापारिक संघों, शिक्षा संस्थानों, व्यक्तियों और हमारे विभागीय सचिव और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे सरकार की उद्योग मंत्री, उनके पूरे विभाग के अधिकारियों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुंदर औद्योगिक नीति लाने के लिए। सबने बड़ी मेहनत की है और एक बार फिर मैं सभी उद्योगपतिगण, हमारे मीडिया के साथीगण, आप सब लोग इस समारोह में पधारे, इस समारोह को सफल बनाएं, इसके लिए आप सब लोगों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं इस औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री विश्वेश कुमार जी, प्रबंध संचालक CSIDC। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व क्षमता एवं अपने मार्गदर्शन में इस औद्योगिक नीति को पूर्ण करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम लोगों का कुशल मार्गदर्शन किया और आज अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जी का, जिन्होंने न सिर्फ अपना मार्गदर्शन बल्कि सहजता से हम सभी के बीच में उपलब्ध रहे और इस औद्योगिक नीति को पूर्ण करने में हम सभी लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का एवं हमारे मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी का, श्री केदार कश्यप जी का, श्री ओपी चौधरी जी का एवं श्री टंकराम वर्मा जी का, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन सर का, जिन्होंने लगातार अपना मार्गदर्शन और सुझाव देकर हम लोगों को इस औद्योगिक नीति को पूर्ण करने में सफलता मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सचिव महोदय, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी उद्योगपति एवं सभी व्यवहार संघ के साथियों का, हमारे मीडिया कर्मी का एवं उद्योग विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लेकर आज इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः